Today we have discussed about CPR। तो CPR है जिसको कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। ये जो है एक इमरजेंसी प्रोसेस होती है कि अगर जो हार्ट है वो सडनली स्टॉप हो जाता है एमआई की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से, तो क्या होता है उस वक्त एक प्रोसीजर करके इमरजेंसी प्रोसेस है यानी CPR करके पर्सन की जो हार्ट रेट है उसको रीजनरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को CPR कहते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट वन डेफिनेशन। CPR इज़ एन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर पीपल इन कार्डियक अरेस्ट। यानी कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया है कि जब सडनली हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है तो वो जो कंडीशन होती है वो कार्डियक अरेस्ट होती है। अगर उस कंडीशन के अंदर ये एक इमरजेंसी प्रोसेस है कि वो उस कंडीशन के लिए ये प्रोसेस है, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। CPR इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिक लाइफ सपोर्ट इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर परफॉर्म टू रिस्टोर ब्लड फ्लो सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। कि CPR जो है एक जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं उसे, कि इसके अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको वापस रिस्टोर किया जाता है या उसके जो सर्कुलेशन और ब्रीथिंग है उसको वापस मेंटेन किया जाता है। CPR इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड rescue breathing, mouth to mouth restriction of और वेंटिलेशन। कि क्या होता है CPR एक कॉम्बिनेशन है इसकी चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग का। कि इसके अंदर क्या होता है पर्सन को चेस्ट कंप्रेस किया जाता है, ब्रीथिंग की जाती है। ब्रीथिंग या तो माउथ या वेंटिलेटर के थ्रू या एम्बो बैग के थ्रू जो है ये प्रोसेस की जाती है। चेस्ट कंप्रेशन है थ्रू द पाम मेंटेन किया जाता है। Purpose of CPR to provide oxygen to the victim lung and to keep blood circulation। कि इसके अंदर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है कि पर्सन की जो ब्रीथ है उसको मेंटेन करना, उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है विक्टिम की उसको मेंटेन करना लंग्स में, और जिसको सर्कुलेशन है वो उसको मेंटेन करना। इसमें नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन ऑफ CPR। कि CPR के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं कि जिस कंडीशन में हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो, अनरेस्पॉन्सिबल पर्सन विथ नो ब्रीथिंग। कि अगर पर्सन कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसकी ब्रीथिंग भी स्टॉप हो गई है उस कंडीशन में हम CPR करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कि जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट होता है वैसे ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है कि पर्सन जो है सडनली ब्रीथ करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेटर की अगर कंडीशन हो कि वेंट्रिकुलर है वो कोलैप्स हो गया, उसमें प्रॉपर्ली ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पा रहा हो। पल्स लेस की अगर पल्स रेट है पर्सन की वो डाउन लेस हो। वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया की अगर ट्रैकिकार्डिया की कंडीशन हो पर्सन को। एसिस्टोल की कंडीशन हो। पल्स लेस ब्रेडिकार्डिया, दैट मीन्स कि अगर पल्स रेट है वो डाउन हो, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। डू नॉट रेस्क्यूड ऑर्डर। कि अगर हमको कोई ऑर्डर ही ना हो CPR करने का या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो तो उसके लिए फर्स्ट वन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थोरेसिक एरिया ट्रोमा। कि अगर थोरेसिक एरिया के अंदर कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है थोरेसिक एरिया के अंदर तो उस कंडीशन में नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी एरिया इंजर्ड है। हम उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पर्सन की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो उस कंडीशन में अपन ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट इज़ ए लेवल ऑफ मेडिकल केयर विच इज़ used for patient with life-threatening illness for injury until the patient can be given full medical care। कि ये जो एक लाइफ सपोर्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट है कि इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन अगर इंजर्ड है, ठीक है, और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में उसको ऑलरेडी मेडिकल केयर बेड पर है लेकिन फिर उसकी कंडीशन बिगड़ती है तो उस कंडीशन में अपन ये चीज़ करते हैं। ये एक तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट है पर्सन का कि उसको वापस से एक री-लाइफ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस ऑफ CPR। तो सीक्वेंस ऑफ CPR में CABD लिखा है मैंने कॉमनली, वैसे इसका कोड पहले ABCD था
तो लेकिन जो अपन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो CABD के अकॉर्डिंग करते हैं। दैट मीन्स पर्सन का पहले सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, उसका एयरवे, ब्रीथिंग, देन डिफिब्रिलेटर या फिर ड्रग जो है अपन वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वन देखते हैं सर्कुलेशन, दैट मीन्स चेस्ट कंप्रेशन। असेस द कैरोटिड पल्स ऑफ द पेशेंट कीपिंग द आर्म्स स्ट्रेट to rescue pulse down forcefully on the sternum. This action called as external cardiac compression, resulting in blood flow from the heart to other part of body. The arm extend massage in the cause the heart to pulse blood to other part of body. The rescuer should place the heel of the palm of one hand preferably to end over the lower part of victim's sternum, 1.5 inch to 2 inch from its tip. The rescuer puts the other hand on tip of the first and brings shoulder directly over sternum. The rescuer finger should not touch victim chest. देखिए इसके अंदर क्या है, सर्कुलेशन में मैं आपको बताती हूँ कि सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वन जो है पेशेंट को असिस्ट करो कि हाँ पेशेंट है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, MI कंडीशन में है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। जो कैरोटिड आर्टरी है वहाँ से पल्स चेक करो कि वो जो एक आर्टरी जो है वहाँ से इजीली जो रैपिडली जो पल्स है वो फेल हो जाती है। जस्ट 1 and 2 सेकेंड का टाइम लेना है इस चीज़ के अंदर। पर्सन का अगर ऐसा अपन को फील होता है कि हाँ पल्स रेट नहीं फील हो रही है या ब्रीथिंग जो अपन को फील नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, पर्सन को सुपाइन पोजीशन देना है, उसके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेट करने हैं, हैंड स्ट्रेट करने हैं एकदम, और उसके जो है चेस्ट में मिडल यानी कि जो स्टर्नम पार्ट है, ठीक है, स्टर्नम लेफ्ट स्टर्नम से थोड़ा सा लेफ़्ट साइडेड के अंदर अपने जो पाम है यानी कि जो CPR प्रोसेसर अप्लाई करने वाला है पर्सन, वो अपने पाम्स को है अपने चेस्ट पे विक्टिम की चेस्ट पे रखना होता है और अपने फिंगर्स को है लॉक करना होता है। ये ध्यान रखें कि फिंगर्स जो है पर्सन की जो CPR दे रहा है वो विक्टिम के चेस्ट पे कंप्रेस ना हो, ठीक है। हाथ को स्ट्रेट रखें एकदम फोर्सफुली प्रेशर के थ्रू जो है अडल्ट को अगर अपन CPR दे रहे हैं तो उसको 1.5 to 2 इंच तक अंदर कंप्रेस करना होता है और उसके बीच में ध्यान रखना होता है कि हमारे जो हाथ है, जो एल्बो जॉइंट है वो फोल्ड ना हो, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ये 1 मिनट के अंदर 100 टाइम्स जो है अप्लाइड करनी होती है और इसका 1 सर्कुलेशन के अंदर यानी कि अगर अपन 1 सर्कुलेशन का राउंड कर रहे हैं तो उसके अंदर 30:2 जो होता है कंप्रेशन का और ब्रीथिंग का रेशियो होता है, यानी कि 30 टाइम्स अपन को 1 सर्कुलेशन में कंप्रेशन करना है और 2 टाइम्स जो है अपन को ब्रीथिंग देनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एयरवे। आफ्टर कंप्रेशन ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन, ओपन द पर्सन एयरवे यूजिंग हेड डिल चिन लिफ्ट। Manuel, put your palm on the person's forehead and gently tilt the head back. With the other hand, gently lift the chin forward to open the airway. Check for the normal breathing, taking no more than 5 second time. Look for chest motion. Listen for normal breath sound and for the person breathing on your chest, cheek और ईयर। देखो एयरवे के अंदर क्या होता है
कि 30 टाइम्स कंप्रेशन करने के बाद में जो पर्सन का है, जो चिन है वो ऊपर की साइड करना है और जो हेड है वो पीछे की साइड बैक रो करना है, जिससे क्या होता है कि उसका जो एयरवे है वो पूरा प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, जो ट्रेकिया होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए, जिससे उसका जो एयरवे है प्रॉपरली मेंटेन हो सके। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि चिन को ऊपर रखने के साथ साथ में या तो माउथ टू माउथ या एम्बो बैग के थ्रू या वेंटिलेटर के थ्रू जो है उसको एयरवे जो है वो प्रोवाइड करनी है, कि एम्बो बैग के थ्रू